अब आराधोपकारक अंग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि द्रव्य आदि अनुद्दिश्य केवलम विधीयमानम कर्म आराधोपकारकम, कि आराधोपकारक कर्म तो वो है, अंग तो वो है जो केवल विधीयमान कर्म के बारे में बताता है और किसी द्रव्य गुण आदि को उद्देश्य नहीं बनाता, साध्य नहीं बनाता, उद्देश्य नहीं करता। ठीक है, जैसे कि सन्निपात्य अंग जो कर रहा था कि द्रव्य गुण आदि को उद्देश्य बनाकर वह किया जाता है, लेकिन आराधोपकारक केवल विधीयमान कर्म के बारे में है। ठीक है, जहाँ पर केवल कर्म का विधान किया गया हो उसे कहेंगे आराधोपकारक। अब जैसे प्रयाज आदि, अब दो चीज़ें हैं देखिए, एक है अंगी, एक है अंग। ठीक है, जो प्रधान होता है उसे अंगी कहते हैं और उसके जो अंग हैं, ठीक है, उसके अंतर्भूत जो अन्य याग आदि हैं उसे अंगी कहेंगे। जैसे कि दर्श पौर्णमास जो है वो अंगी है, प्रधान है, और प्रयाज आदि जो हैं उसके अंग हैं। ठीक है, तो प्रयाज आदि जब उसके अंग हैं तो उस प्रयाज आदि के भी कुछ अपने अंग हैं, जैसे व्रीहीन प्रोक्षति आदि ये जो प्रयाज आदि के अंग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि एक तो प्रधान है, मुख्य कर्म है, वो है दर्श पौर्णमास यज्ञ, जो कि वो किसी का अंग नहीं है, वो स्वयं में अंगी है। और उसका वो दर्श पौर्णमास यज्ञ कैसे किया जाए, तो बताया गया प्रयाजा कर्तव्या, तो प्रयाज उसके अंग बन गए। ठीक है, तो प्रयाज क्यों किए जाएं, प्रयाज करने का फल क्या है, प्रयाज करने का वही फल है जो कि दर्श पौर्णमास यज्ञ करने का फल है, क्योंकि दर्श पौर्णमास यज्ञ को करने में सहायक ही क्या होते हैं, प्रयाज आदि यज्ञ होते हैं, प्रयाज आदि याग होते हैं, बल्कि वो उसी के एक अभिन्न अंग होते हैं। तो इसीलिए प्रयाज आदि क्या हो गई, मुख्य कर्म के अंग हो गए, विधीयमान मुख्य कर्म को बताने वाले हो गए, मुख्य कर्म को उद्देश्य करके प्रयोग किए जाने वाले हो गए। ठीक है, और सन्निपात्य कर्म क्या हुए, वो किसी अंगी के अंग हुए, इसलिए वो सीधे तौर पर प्रधान कर्म के अंग नहीं हुए, वे उस बीच में आने वाले अंग के माध्यम से प्रधान कर्म के अंग बनते हैं। ठीक है, व्रीहीन प्रोक्षति आदि ये जो क्रियाएं हैं, जो कर्म हैं, ये पहले प्रयाज के अंग हैं और प्रयाज के अंग होने के नाते फिर ये मुख्य क्रिया दर्श पौर्णमास आदि के अंग बनते हैं। लेकिन प्रयाज आदि किसी के अंग नहीं है, प्रयाज आदि स्वयं सीधे अंगी दर्श पौर्णमास के अंग हैं, इसलिए इनको आराधोपकारक कहते हैं। ठीक है, इनको मुख्य कर्म विधीयमान कर्म का अंग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि आराधोपकारकम च परमापूर्वोत्पत्तौ एव उपयुज्यते। ठीक है, परम अपूर्व का मतलब मुख्य फल, जो दर्श पौर्णमास याग का जो मुख्य फल स्वर्ग प्राप्ति है, ठीक है, वह जो उसका अदृष्ट है दर्श पौर्णमास का मुख्य याग का अंगी का जो मुख्य फल है, परम अपूर्व है, उसकी उत्पत्ति में सहायक होता है। कौन, आराधोपकारक कर्म, जैसे कि प्रयाज आदि। ठीक है, अब फर्क क्या है दोनों में, आराधोपकारक में और सन्निपात्य में फर्क क्या है, कह रहे हैं सन्निपात्योपकारकम, जो सन्निपत्योपकारक जो कर्म है वह द्रव्य और देवता के संस्कार के द्वारा याग के स्वरूप में उपयोज्य होता है। ठीक है, उसमें द्रव्य होता है, जैसे व्रीहीन प्रोक्षति या अरुणिया पिंगाक्षा एक हायन्या। ठीक है, ये ऐसे ये सब द्रव्य हैं, गुण आदि हैं, कर्म आदि हैं, देवता आदि हैं। ठीक है, जो इंद्रा और अग्नि का वर्णन किया गया था। तो ये जो सन्निपत्योपकारक कर्म है, अंग है, ये द्रव्य और देवता के संस्कार के साथ मिलकर याग के स्वरूप में योगदान देता है, उसका अंग बनता है, और इसीलिए इसको आश्रय भी कहते हैं, आश्रयी कर्म भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह प्रयाज आदि अंगों पर आश्रित रहता है। ठीक है, सन्निपत्य का अर्थ होता है मध्यवर्ती अंगी में गिरकर, समीप में जो अंगी स्थित है तुम्हारे उसमें गिर जाना, उसमें मिल जाना और मिलकर उसका अंग बनकर उपकारक होना। ठीक है, मतलब मध्यवर्ती अंगी का आश्रय लेकर के उस परम अपूर्व की उत्पत्ति में उपकारक होना, जी क्या कहलाएगा, सन्निपत्योपकारक। अब मध्यवर्ती अंग कौन सा है, मतलब प्रधान अंगी है, प्रधान याग है कौन, दर्श पौर्णमास यज्ञ। उसके बाद क्या है, प्रयाज आदि अंग हैं, और प्रयाज के बाद कौन सी, ये व्रीहीन प्रोक्षति आदि अंग हैं। तो व्रीहीन प्रोक्षति आदि जो अंग हैं और जो मुख्य याग है दर्श पौर्णमास, उनके बीच में क्या है, प्रयाज आदि है। तो प्रयाज आदि के अंग बन रहे हैं कौन, ये सन्निपात्य कर्म, इसलिए इनको आश्रयी कर्म भी कहते हैं। तो आराधोपकारक वो हो गए जो सीधे मुख्य अंगी से संबंधित होते हैं और उस अपूर्व की प्राप्ति में सहायक होते हैं, और सन्निपत्योपकारक कर्म वे हो गए जो उस अंगी के अंग का अंग बनकर मुख्य परम फल को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तद एवं निरूपित संक्षेपतो विनियोग विधि, इस प्रकार
संक्षेप में विनियोग विधि का निरूपण यहाँ पर किया गया। विनियोग विधि के बारे में यहाँ पर संक्षेप में बताया गया। अब प्रयोग विधि के बारे में बता रहे हैं। मतलब जब हमने शुरुआत में जब पढ़ा था तो उद्देश्य स्थल जहाँ पर सिर्फ नाम बताए गए थे, वहाँ पर विधियों का जो क्रम बतलाया गया था वो इस प्रकार था। वहाँ पे लिखा गया था विधिश्चतुर्विधः, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधिश्चेति। ठीक है, तो ये वहाँ पर क्रम दिया गया था। लेकिन जब लक्षण करने की बारी आ रखी है तो वहाँ पर पहले उत्पत्ति विधि के बारे में बताया गया, फिर विनियोग विधि के बारे में बताया गया, अब अधिकार विधि के बारे में बताना था, लेकिन पहले ये प्रयोग विधि के बारे में बता रही हैं। ठीक है, यहाँ पर तीसरा नंबर प्रयोग विधि का है, तो यहाँ पर क्रम बदल दिया गया है तीसरी और चौथी विधि में। तो ये यहाँ पर हमें बदलाव देखने को मिलता है। प्रयोग विधि के बारे में हम जानते हैं। कह रहे हैं प्रयोग प्राशुभाव बोधको विधि ही प्रयोग विधि। प्रयोग विधि उसको कहते हैं, वह विधि प्रयोग विधि कहलाई जाती है जो प्राशुभाव बोधक, प्राशु माने होता है शीघ्र, जल्दी, अविलंब। ठीक है, जिससे अनुष्ठान की शीघ्रता का बोध होता है। ठीक है, प्राशुभाव बोधको, ये अनुष्ठान जल्दी करो, इसमें देरी मत करो, इस क्रिया के बाद ये क्रिया करो, ये हर क्रिया के बाद रुको मत, ये इस तरह का भाव का बोध जो कराती है उस विधि को प्रयोग विधि कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये विधि ना हो तो हर एक क्रिया के बाद हमें ये सोचना पड़ेगा कि अब कौन सी क्रिया करें, ये कौन सी क्रिया करें, इसके बाद ये क्रिया करें कि नहीं करें। तो इस सारी कन्फ्यूजन को दूर करती है प्रयोग विधि। ठीक है, अविलंब भाव को उत्पन्न करती है। और ये कोई दूसरी विधि नहीं है, कोई अन्य विधि नहीं है। कह रहे हैं ये तो प्रधान विधि रेव, यह तो प्रधान विधि ही है। और प्रधान विधि कैसे है, मतलब मुख्य विधि ही है। मुख्य विधि कैसे है, सच अंग वाक्यक वाक्यतापन्न है। ठीक है, मतलब मुख्य विधि के साथ, प्रधान विधि के साथ जो उसके अंग वाक्य हैं, अंग विधियां हैं, उन सभी वाक्यों से मिलकर एक वाक्य के रूप में उपस्थित यह प्रयोग विधि है। ठीक है, एक वाक्यतापन्न है, एक वाक्य के रूप में उपस्थित जो विधि है वह यही प्रयोग विधि है। ठीक है, एक वाक्य के रूप में स्थित है। और सही सांगम प्रधानम अनुष्ठापयन विलंबे अविलंब अपर पर्यायम प्रयोग पांशुभावम विधत्ते। ठीक है, अविलंब मतलब बिना किसी देरी किए, बिना कोई देरी किए क्रिया की शीघ्रता का विधान करती है। विधत्तम प्रयोग प्रांशुभावम, ये जो प्रयोग आप कर रहे हैं, जो विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, इनको शीघ्र करो। प्रांशुभावम, उनकी विधत्ता, प्रांशुभाव का विधान करती है, शीघ्रता का विधान करती है। क्यों करती है शीघ्रता का विधान, क्योंकि विलंबे प्रमाणाभावात, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि जो ये कहे कि आप इस यज्ञ को करने में इतना विलंब करें, इस क्रिया को करने के बाद इतना विलंब करें। जैसे कि हम पंचोपचार से पूजा करते हैं तो दूध चढ़ाया, दूध के बाद मान लो दही चढ़ानी है, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो ये बोले कि दूध चढ़ाने के बाद आपको 10 मिनट रुकना है फिर दही चढ़ानी है, इसका ये फल होगा। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है विधि में, इस प्रकार से कहीं पर भी वेदों में, ब्राह्मणों में ऐसा नहीं लिखा गया है। तो जब ऐसा नहीं लिखा गया है तो हम 10 मिनट क्यों रुकें। तो ये प्रयोग विधि वही बताती है कि जैसे ही दूध चढ़ाया उसके बाद तुरंत दही चढ़ा दो, उसके बाद तुरंत उसके बाद जो चीज़ चढ़ानी है वो चढ़ा दो। तो इस तरह से प्रयोग प्रांशुभाव, विलंब मत करो। ठीक है, इससे क्या होगा, लंबा खिंच जाएगा यज्ञ। तो उस विलंब में किसी प्रकार के प्रमाण का अभाव होने के कारण यह अविलंब रूप से उस कार्य को करने की प्रेरणा देती है, या इस ऐसा विधान करते हैं कि इस कार्य को अविलंब रूप से प्रांशुभावम, शीघ्रता से किया जाए, ऐसा यह विधान करती है। और न च तत् अविलंबे अपि प्रमाणाभावात् इति वाच्यम, और आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा तो यदि आप विलंब होने में कोई प्रमाण नहीं है कह रहे हैं, विलंब होने में प्रमाण का अभाव है कह रहे हैं, तो अविलंब होने में भी तो प्रमाण का अभाव है। ऐसा भी तो कोई विधि नहीं कह रही है कि इस कार्य को अविलंब कर दो नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अविलंब करने में, बिना देरी के करने में भी तो कोई प्रमाण नहीं है, तो ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। ठीक है, लोभाक्ष भास्कर कह रहे हैं ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। क्यों, क्योंकि विलंबे, यदि आप विलंब करते हैं, कार्य को देरी से करते हैं, तो इससे क्या होगा, विलंबे ही अंग प्रधान विधि एक वाक्यता अवगत तत्साहित्यानुपपत्ति। ठीक है, साहित्य माने होता है सहभाव, और उस सहभाव की अनुपपत्ति, उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, वह सहभाव संपन्न नहीं हो पाएगा। किसका सहभाव, प्रधान का और अंग का। ठीक है, प्रधान विधि का और अंग विधि का।
ठीक है, इनका सहभाव उपस्थित नहीं हो पाएगा, संपन्न नहीं हो पाएगा। ठीक है, यदि क्रियाएं विलंब से होने लगेंगी तो उस एक वाक्यता से, एक वाक्यता अवगत माने समझा जाने वाला, उस एक वाक्यता से समझा जाने वाला जो प्रधान और अंग के बीच सहभाव है, अंग अंगी भाव है, वह संपन्न नहीं हो पाएगा यदि कार्य विलंब से होने लगेगा तो। और क्या होगा? और विलंबेन क्रियमाणयोः पदार्थयोः, विलंब के साथ, देरी के साथ किए गए पदार्थों का जो वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, तो इससे इस साहित्य मतलब इस सहकारी भाव की भी, ठीक है, इस सहभाव की भी का भी अभाव हो जाएगा। किस चीज़ का? कि इदम अनेन सह कृतम, कि यह क्रिया इस क्रिया के साथ की गई, यह कर्म इस कर्म के साथ किया गया, इस तरह का व्यवहार भी नहीं बन पाएगा यदि कार्य विलंब से होने लगेंगे तो। विलंबेन क्रियमाणयोः पदार्थयोः, विलंब के साथ किए जाने वाले पदार्थों को जब यज्ञ में समाहित किया जाएगा तो इदम अनेन सह कृतम, यह पदार्थ इस पदार्थ के साथ युक्त किया जाए, यह पदार्थ इस पदार्थ से संबंध रखता है, इस तरह का सहभाव जो है वो सहभाव व्यवहार उपस्थित नहीं हो पाएगा, उसका अभाव हो जाएगा। और इसके विपरीत क्रिया की शीघ्रता, ठीक है, शीघ्रता तभी होती है, अविलंब तभी होता है जब हम क्या करें? नियते क्रमे आश्रयमाणो भवति, जब हम एक नियत क्रम का, एक निश्चित क्रम का आश्रय लें, तो उस निश्चित क्रम का आश्रय लेकर कि इसके बाद ये चढ़ाना है, इसके बाद ये चढ़ाना है, इसके बाद ये मंत्र है, उसके बाद ये विधि है, जब हमारे पास पहले से ही एक निश्चित क्रम होगा, ठीक है, तो उस क्रम का आश्रय जब हम लेंगे तब जाके हमारा कार्य शीघ्र होगा, तभी शीघ्रता उसमें आएगी। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? अन्यथा यदि हम ऐसा न करेंगे, शीघ्रता के साथ क्रम पूर्वक यदि हम उस यज्ञ को नहीं करेंगे तो क्या होगा? किम एतत् अनंतरम एतत् कर्तव्यम एतत् अनंतरम वा इति प्रयोग विक्षेपापत्ते है। हमें संदेह उपस्थित हो जाने के कारण अनुष्ठान में बाधा पड़ने लगेगी। कैसा संदेह? कि हमें यह कार्य किम एतत् अनंतरम कर्तव्यम, ठीक है, कि हमें यह कार्य इस क्रिया के बाद करना चाहिए या इस कार्य को उस क्रिया के बाद करना चाहिए, इस प्रकार का संदेह उपस्थित होने लग जाएगा। ठीक है, यह क्रिया इस क्रिया के बाद अनुष्ठित की जाए या उस दूसरी क्रिया के बाद अनुष्ठित की जाए, इस प्रकार का संदेह उपस्थित होने लग जाएगा। ठीक है, प्रयोग विक्षेपापत्ते है, संदेह उपस्थित हो जाएगा, क्रियाओं के प्रयोगों के विषय में संदेह उपस्थित होने लग जाएगा। अतः क्या करेंगे? अतः प्रयोग विधि एव, प्रयोग विधि ही है। ठीक है, अतएव प्रयोग विधि क्या करती है? अपने स्वविधेय प्रयोग प्राशुभाव सिद्ध्यर्थम, अपने विधेय को, ठीक है, अब उस विधेय की प्राशुभाव माने शीघ्रता से सिद्धि के लिए क्या होती है? नियतम क्रमम अपि, और उसको निश्चित क्रम का विधान करने के लिए पदार्थ विशेषणतया विधत्ते, उस पदार्थ के विशेषण के रूप में वहाँ पर उपस्थित हो जाती है। ठीक है, उस पदार्थ के विशेषण के रूप में उस निश्चित क्रम का विधान करती है। ठीक है, तो प्रयोग विधि क्या करती है? अपने विधेय की प्राशुभाव की सिद्धि के लिए और उसको एक निश्चित क्रम का विधान करने के लिए, ठीक है, उस पदार्थ के विशेषण के रूप में वहाँ पर उपस्थित हो जाती है, उस पदार्थ के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। अतएव अंगानाम क्रमबोधको विधि ही प्रयोग विधि इत्यपि लक्षणम, इसलिए हम इसको यह भी कह सकते हैं कि प्रयोग विधि का यह लक्षण है कि अंगों का क्रमबोध कराने वाली विधि को ही प्रयोग विधि कहते हैं। ये इस प्रयोग विधि का लक्षण बन सकता है। ठीक है, कह रहे हैं कि अतएव अंगानाम क्रम बोध को विधि ही प्रयोग विधि, अंगों के क्रम का बोध कराने वाली विधि को प्रयोग विधि कहना, यह भी इसका एक लक्षण बन सकता है या बनेगा। तत्र क्रमो नाम वितति विशेष है। क्रम क्या है भाई? क्रम का मतलब है वितति माने विस्तार विशेष, और पूर्वापर भाव, पूर्व माने पहले, अपर माने बाद में, तो कौन सी क्रिया पहले की जाएगी, कौन सी क्रिया बाद में की जाएगी, इस तरह का बोध होना, इस तरह का भाव होना, ये कहलाएगा पूर्वापर भाव, उसको क्रम कहेंगे। और यह कितना देर तक चलेगा? विस्तार विशेष। ठीक है, इस तरह से हम क्रम पूर्वक चलेंगे तो इसकी अवधि क्या होगी, इसका विस्तार विशेष क्या होगा, इसके बारे में भी हमें क्या बताता है? क्रम। क्रम का मतलब ही क्या है? विस्तार विशेष को बताना या फिर पूर्वापर भाव को बताना। तो पूर्वापर भाव रूप को और विस्तार विशेष को ही हम क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। क्रमो नाम वितति विशेष है, पूर्वापर रूपो वा।